हेलो गाइस, हिस्ट्री चैनल से मैं रानी शुक्ला आप लोगों को शिवरात्रि में जलाभिषेक का क्या औचित्य है और ये जलाभिषेक हम क्यों करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शिवरात्रि हम शिव और शक्ति के मिलन की रात की वजह से करते हैं और इसके कई रीजन बताए गए हैं, जिसमें एक भगवान शिव का जन्मदिन भी शिवरात्रि के दिन बताया जाता है, जो कि सही भी है। मैं उसको भी अभी आगे बताऊंगी। और जो सबसे जेन्युइन रीजन है वो है शिव के द्वारा विष पान करके सृष्टि को बचाना ही हमें शिवरात्रि में जलाभिषेक करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसका रीजन भी ये है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु ने मिल करके, आप जानते हैं ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है, रचना करने वाले हैं, और विष्णु कर्ता है। जैसे हमारी न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका है, वैसे ही कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, कार्यपालिका है भगवान ब्रह्मा की, जो कार्य उनको है सृष्टि में क्या क्या होना चाहिए, और भगवान विष्णु व्यवस्था करते हैं, किसे क्या जरूरत है, किस ढंग से किसको क्या दिया जाए, ये भगवान विष्णु का काम है। तो जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, मानव आ गए थे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उस समय मानव ऐसे, मतलब ईश्वर की शक्तियां ऐसे होती थी कि वो मानव निर्मित कर देते थे। जैसे कि आज के डेट में हम रोबोट को कर देते हैं, वैसे ही उन दिनों ऐसे ही था, या यूं कहिए कि हम किसी ग्रह से लाए गए थे। इसका मैंने एक और अभी आपको वीडियो में दूंगी कि कहीं हम सूर्य के वासी तो नहीं हैं, हम सूर्य से तो नहीं लाए गए हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश कहीं ये साइंटिस्ट तो नहीं है। ये एक मैंने बहुत पहले ही लिखा हुआ है, जो अगले कभी वीडियो में मैं बनाऊंगी तो आप लोग को बताऊंगी। तो उस समय ये जब सृष्टि की रचना हो रही थी, तो कुछ ब्रह्मा के पुत्र से ही देव और दानव, मतलब उत्पत्ति हुई है देव और दानव की। तो आप तो जानते ही हैं कि देव हमेशा से ही, हम मानव में ही देखिए ना, कि हम लोग जो सीधे साधे होते हैं, हमें कहाँ समाज चलने देता है। वैसे ही जो देव हैं, वो दानव से हमेशा ही पराजित ही होते रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आया कि दानव ने देव का सब कुछ मतलब ले लिया। श्री वर्चस्व की लड़ाई थी ये सृष्टि में। तो भगवान, अब दानव, ये देव तो फिर अब जाते हैं, देव के राजा हैं इंद्र जाते हैं भगवान विष्णु के पास कि अब क्या, हमारे तो सारे सब चीजें छीन गई हैं, अब हम, मतलब हमारे क्या, मतलब राजा होने का क्या औचित्य है, क्या मतलब है, और हम देव कमजोर पड़ रहे हैं दानव से। तो गाइस, भगवान विष्णु ने कहा कि आप एक काम करिए, समुद्र मंथन की जाए, और समुद्र मंथन से ही उसके अंदर से रत्न निकलेंगे, और रत्न निकलेंगे तो उसको सृष्टि के लिए, मतलब आप लोगों के लिए वो बहुत ही उपयोगी होगा, और आप लोग अमर हो जाएंगे, या आप लोग अपने जिस चीज को खो चुके हैं वो पा लेंगे। तो हुआ कि समुद्र मंथन तो देवताओं के बस की बात तो थी नहीं, और तो ये आप हमेशा जानते हैं कि दानव हमेशा मजबूत रहते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप एक काम करिए, आप दानव से कहिए कि उसके अंदर अमृत है, और अमृत का जो पान करेगा वो अमर हो जाएगा। तो अब ये, और दानव जो कहते हैं आप उनसे हाथ मिलाइए, और हाथ मिला करके समुद्र मंथन की तैयारी करिए। तो फिर ये देव गए और राजा बाली, जो असुरों के राजा थे, उनसे बात किया कि समुद्र में अमृत है, और अमृत को हमें पाना है, हम लोग आधा आधा बांट करके पी लेंगे तो हम अमर हो जाएंगे। तो बाली मान लिया कि भाई हमारे पास तो सब कुछ है, बस एक अमर ही होना है। तो वहां से आप, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु ने मद्राचल
पर्वत काट के मंगवाया और खुद कछुए का रूप धारण करके मद्राचल पर्वत को अपने पीठ पे रखा और समुद्र में गए। अब नेति नेति यानी रस्सी। अब रस्सी, इतने बड़े पर्वत को बांधने के लिए रस्सी कहाँ से आए? नॉर्मल रस्सी से तो उतनी बड़ी पर्वत का कुछ हो नहीं सकता था। तो शेष, कहा जाता है कि शेषनाग के छोटे भाई हैं नाग वासुकी। तो नाग वासुकी से भगवान विष्णु ने कहा कि आप नेति का काम करिए। तो असुरों ने, और ये जो नाग वासुकी है वो अपने आप उसमें जो मद्राचल पर्वत है उसमें लिपट गए, मतलब मथनी में लिपट गए। और वो मद्राचल जो पर्वत है उसको समुद्र में लाने का काम भगवान विष्णु ने किया। भगवान विष्णु ने अपने कछुए के रूप पीठ पर, पता नहीं कई लाख योजन में बताते हैं कि कछुआ का वो रूप हो गया, उसी के ऊपर मद्राचल पर्वत रखा गया और धीरे 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 करके समुद्र में, ये जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्षीर सागर में ये मतलब समुद्र मंथन का काम हुआ था। और आप सब जानते हैं कि क्षीर सागर ही भगवान विष्णु का मतलब स्थान है, रहने का जगह है। और एक चीज और भी कहा जाता है गाइस कि समुद्र मंथन, एक तो सृष्टि के निर्माण में हमें रत्न चाहिए थे इसलिए समुद्र मंथन हुआ, और दूसरा ये भी कहा जाता है कि कभी प्रलय हुआ था सृष्टि पे, तो क्षीर सागर पे भगवान विष्णु तो बैठे ही थे शेषनाग के ऊपर, मगर माँ लक्ष्मी जो है वो किसी कारणवश नाराज हो गई और वो समुद्र में समाहित हो गई। तो एक कारण ये भी माना जाता है कि माँ लक्ष्मी की खोज करना भी इस समुद्र मंथन का एक मतलब रीजन था। खैर, समुद्र मंथन शुरू हुआ, नेति के रूप में नाग वासुकी लपेटे गए। अब देव और दानव ने, देव ने पूंछ पकड़ा और दानव ने मुख का साइड पकड़ा। तो अब रस्सी जो मथनी का काम शुरू हो गया। ऐसा कि अब ये तो है, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई नाग वासुकी ने काटा क्यों नहीं? तो ऐसा कहा जाता है कि विष्णु जी ने अपने प्रभाव से नाग वासुकी को निद्रा अवस्था में भेज दिया था। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र के अंदर से सबसे पहले विष निकला, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने इस चीज को, मेरे मन में खटक रहा था कि समुद्र के अंदर से विष निकलना। तो मैंने जब मनन किया और अध्ययन किया तो मुझे ये पता चला कि जब हम नेति के रूप में वासुकी ने लपेटे गए थे और देव और दानव जब दोनों मिल करके रस्सी को यूं चला रहे थे, तो बहुत ज्यादा घर्षण की वजह से नाग वासुकी का इतना घर्षण हुआ। अलग बात है कि वो सो गए थे, लेकिन नाग वासुकी का इतना घर्षण हुआ कि उनके शरीर के अंदर पोर से, जो शरीर के अंदर जितने भी विष थे वो अपने मुख के द्वारा उन्होंने बाहर निकाल दिया। कहते हैं कि नाग वासुकी ने उल्टी कर दी, और चूंकि मुख के साइड में दानव थे तो दानव के हाथों पे पड़ा, समुद्र में वो विष फैलने लगा। देव और उसका इतना ज्यादा, इतना प्रबल उसमें मतलब विष था कि वो चारों तरफ फैलने से, उसकी महक से आदमी, देव और दानव दोनों ही गिरने लगे, बेहोश होने लगे, उनके हाथ पैर जलने लगे। अब हाहाकार मच गया समुद्र मंथन के टाइम में। तो सबसे पहला जो रत्न था वो ये था, ये विष ही निकलना। अब ये देव और दानव में हाहाकार मचा तो वो फिर भगवान विष्णु के पास, भगवान विष्णु तो थे ही वहीं पे, वो प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, उन लोगों ने कहा कि आप इसका कुछ समाधान करिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि इसका समाधान भगवान शिव ही केवल कर सकते हैं। अब आप सब जानते हैं कि भगवान शिव हमेशा ही अंतर्ध्यान रहने वाले। खैर, देव, दानव, मानव, सब कोई और भगवान विष्णु स्वयं भी गए भगवान शिव के पास
और उन्होंने अपनी सारी बातें उन्हें बताई। तो शंकर भगवान तो आप जानते हैं कि वो बहुत संहार करने वाले, जीवन और मृत्यु उन्हीं के हाथ में है। तो जब उनको पता चला तो वो आए और समुद्र से उन्होंने विष को उठाया और उसको पान किया। लेकिन उन्हें मालूम था कि ये जो विष है, ये विष बहुत ही विषैला है। अगर मैं इसको अंदर ले जाऊंगा, मतलब यदि मैं पूरा पी जाता हूं, तो मतलब आदि पुरुष, जो आदि पुरुष कहे जाते हैं हमारे शिव, उनका मतलब वो नष्ट हो जाते, और यदि वो मुंह से बाहर निकालते तो ये सृष्टि नष्ट हो जाती। और कहा जाता है कि पार्वती माँ वहीं पर थी, तो उन्होंने भगवान शिव के गर्दन को पकड़ लिया। तो भगवान शिव के गर्दन को जब पकड़ा, तो जब इन्होंने विषपान किया तो विष गर्दन में ही रह गया। जब गर्दन में ही रह गया तो ये कालकुट, ये विष जो है हलाहल, कालकुट नाम का ये विष अत्यंत ही विषैला। और भगवान शिव ने जब इसका पान किया तो इनकी इतना भयानक था कि उनके पूरे शरीर में उनको बहुत पीड़ा होने लगी, और लग रहा था जैसे जनरल हम मानव में होता है, उनके पूरे जो नेक है, जो गला है, वो पूरा नीला हो गया। उस समय जो वैद्य थे, चिकित्सक थे, वो सब भाई सभी घबरा जाएंगे भगवान शिव का ऐसा देख करके कि हमें बचाने के लिए ये खुद मृत्यु के गोद में जा रहे हैं। तो उन्होंने जब विषपान किया तो ये जो वैद्य हैं, उन्होंने कहा कि यदि रात भर शिव को हम किसी भी तरह से जगा दे, किसी भी तरीके से हम जगा देते हैं, तो शिव बच जाते हैं। इनके लिए केवल रात ही भारी है, ये अंधेरी रात है, और ये अंधेरी रात बहुत भारी है। हमें किसी भी तरीके से भगवान शंकर को बचाना होगा। तो अब क्या हो इसके लिए? तो कहते हैं ना कि जब बहुत ज्यादा शरीर में विष होता है तो पानी डालते हैं। तो भगवान शिव के ऊपर घड़े से मतलब लगातार पानी डालते जा रहे थे, मतलब जलाभिषेक किया जा रहा था। और इधर जितने भी मानव थे, ऋषि मुनि थे, ये भजन कीर्तन करके, मृदंग बजा करके भगवान शिव को मतलब जगाए रखने की असफल कोशिश कर रहे थे। तो ये रात्रि किसी तरह जलाभिषेक करते हुए और मृदंग बजाते हुए, भजन गाते हुए शिव को मतलब जगाया गया। जब सुबह हुई, भगवान शिव ने जब देखा कि ये मतलब मेरी जान बचाने के लिए समस्त मानव, ऋषि मुनि, समस्त लोग मेरे में लगे हुए हैं, वो बहुत खुश हुए। और खुश होने के बाद उन्होंने सबको मतलब आशीर्वाद दिया। और उसके बाद कहा जाता है कि मतलब उन्होंने शिवरात्रि, जो ये शिवरात्रि की घटना है, वो शिव का विष पान करके दुनिया को बचाना ही शिवरात्रि है। और इसी के उपलक्ष्य में हम हर एक साल भगवान शिव को जलाभिषेक करके गा बजा, बहुत सारे लोग गाते बजाते हैं रात्रि भर, गा बजा करके हम हर एक साल भगवान शंकर का शुक्रिया अदा करते हैं इस सृष्टि को बचाने के लिए। गाइस, इस घटना के बाद तो जैसे आप लोग जानते हैं कि उनका कंठ नीला हो गया था, तो उसी समय से उनको नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। और ऐसे भी आप साइंटिफिक ढंग से देखिए ना, किसी को भी सांप काट लेता है तो उसकी पूरी बॉडी नीली हो जाती है, और वो एक डंक से हमारी शरीर नीली हो जाती है और हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान शिव ने तो नाग वासुकी के मतलब शरीर, इतने बड़े शरीर का पूरा हलाहल अपने में लिया था, तो फिर उनकी क्या हालत हुई होगी उस समय, जबकि मतलब उस समय की हम कल्पना करें तो सब चमत्कार ही दिखते हैं, मगर उसमें भी भगवान शिव ने, एक्चुअल में भगवान ने
वो चाहते, जैसे कि साइंटिफिक ढंग से सब कुछ अपने आप चमत्कार के रूप में सब कुछ हो सकता था, लेकिन उन्होंने कर्म कर्म को मतलब वैल्यू दिया, और उन्होंने हर एक चीज को मानव की तरह कर करके सब कुछ दिखाया है कि मतलब चमत्कार कुछ नहीं होते, सब कुछ आपको करना ही होगा। तो इस रूप में भगवान शंकर ने भी, हो सकता था कि उस हलाहल का और भी कोई समाधान होता, मगर भगवान शंकर ने उसको पान किया, पान करके मतलब कर्म करके बताया। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज की जो रात है, अरे मतलब जो ये शिवरात्रि की जो रात है, वो समुद्र मंथन से निकले हुए विष का विषपान करने से ही मनाया जाता है। वही एक रीजन है उनका मनाने का, और यही रीजन है कि हम जला अभिषेक करते हैं। ये हमारा अपना मानना है।